मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज हम नए वीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। पहले हम अब फ्राइडे को जो हमने एनालाइज की थी पिछले वीक में, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। दूसरा ये कि ये वीक जो है वो मंथ क्लोज भी हो रहा है। इस वीक के एंड में मंथ भी क्लोज होगा, तो इसलिए ये वीक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। बड़ी मूव्स लगने के चांसेस रहेंगे। पिछले वीक हमने जब फ्राइडे को एनालाइज किया था तो 2685 के पास गोल्ड मूव कर रहा था और यहाँ पर ये पोजीशन थी। मैंने ये बताया था कि अगर तो ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर थोड़ा बहुत अप जाके हो सकता है ये नीचे आ जाए, और लेकिन अगर ये यहाँ से सीधा चला जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस ये होगा। ये एक माइनर लेवल है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो हो सकता है ये सीधा चला जाए 2714 के पास, या फिर ये दोबारा जो है वो नीचे आ जाए। नीचे उसके बाद जो है वो मैंने ये बताया था 2685 का एक माइनर माइनर सपोर्ट है। अगर इसको सपोर्ट ली तो वो दोबारा अब चला जाएगा, और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर जो है वो 2670 के आसपास, और यहाँ से फिर बुलिश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। देख सकते हैं यहाँ से किस तरह की मूव हुई। ये इसी के ऊपर जो है वो स्टे करता रहा। पहले ब्रेक किया, फिर इसको दोबारा, ये एक सपोर्ट थी, और इसी को स्टे करने के बाद इस एरिया को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इस एरिया को दोबारा नीचे ब्रेक किया, और सेम वो जो माइनर सपोर्ट था उसी को सपोर्ट लेके 2714 को टेस्ट किया। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और भी बताई थी कि जिस तरह ये ऊपर जा रहा है लेवल्स ब्रेक करता हुआ, ये ऊपर से कहीं से जो है वो एक फास्ट मूव के जो है वो गिरेगा नीचे की तरफ, और जब भी गिरेगा तो एक अच्छी खासी मूव करेगा। जो आपने देखा कि आज सुबह जो है वो ओपन होने के बाद अप गया कुछ, और वहां से जो है वो एक अच्छी खासी जो है वो मूव इसने नीचे की तरफ कर दी। और ये होना था क्योंकि जिस तरह लेवल्स के ऊपर मार्केट की मूवमेंट थी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ऊपर से गिरने के चांसेस होंगे। अब ये तो देखना होता है कि किस रेजिस्टेंस एरिया से ये रिजेक्शन लेता है और गिरता है। अब जैसे-जैसे ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करता गया, ऊपर की तरफ निकलता गया, लेकिन सपोर्ट जितनी भी थी उन सब के साथ यही करता हुआ गया। उसको पहले अप ब्रेक, फिर नीचे ब्रेक, फिर इसी तरह से जो है वो गया। ऐसे जब भी मार्केट मूव करती है तो ये यूँ समझ लें कि ऊपर से जो है वो वन शॉट नीचे आने का जो है वो इशारा है। तो ये थी हमारी फ्राइडे की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ की अगर हम बात करें तो इस टाइम मार्केट ये एक अच्छी सपोर्ट पोजीशन थी, लेकिन यहाँ पर इसको पूरा ही इसने ब्रेक किया है। लेकिन ये है कि ब्रेक करने के बाद दोबारा जो है वो अप साइड ले जाके क्लोज किया है और स्टे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टे कर नहीं पा रहा। पूरा जोन ब्रेक है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा तो नहीं कह सकते कि यहाँ से बुल जो है वो एक सेटअप बना सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर ये नीचे आता है और इस एरिया को टच करने के बाद दोबारा ये 70 के ऊपर आके स्टे करने लगता है, तो फिर ये जो है वो एक बुलिश सेटअप स्टार्ट होगा, और शायद ये इस एरिया को भी ब्रेक करके ऊपर चला जाए। इस तरह की पोजीशन हो सकती है। और अगर इस एरिया को ब्रेक करता है और इसके नीचे H1 का क्लोज भी लग जाता है, तो फिर जो है वो 48 भी हो सकता है और 40 भी हो सकता है। ये एरिया ऐसा होगा जो दोबारा इसको बुलिश की तरफ ले जाएगा, जिसके चांसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह ब्रेक है, नीचे भी मार्केट इससे गई हुई है और फिर दोबारा अप भी गई है। ये एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया पे क्या पोजीशन थी पिछले टाइम में, इसीलिए ये डायरेक्टली इस एरिया को ब्रेक करके नीचे जो है वो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसी पोजीशन नहीं है, तो यहाँ यहाँ से ये सीधा इस तरह जाना इसका मुश्किल होगा। अगर ये जा सकता है इससे नीचे भी, लेकिन आप यहाँ पर वेट करिएगा, जो पोजीशन यहाँ बने उसी के हिसाब से देख सकते हैं। मज़ीद नीचे भी जा सकता है ये, और ये भी हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए। ऊपर का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक छोड़ आया है।
जो हमारा फ्राइडे को रेजिस्टेंस एरिया था वो पूरा जोन ब्रेक हुआ और उससे ऊपर जो है वो 38 का लेवल है जो इसने टैच नहीं किया। 38 का लेवल ये इसने टैच नहीं किया और वहीं से जो है वो दोबारा नीचे आ गया। तो यहाँ पर एक पोजीशन बन सकती है, हो सकता है इस माइनर एरिया को एज ए सपोर्ट ले ले 55 से 53 को। लेकिन अगर ये नहीं ले पाया, इसको डायरेक्ट इस तरह ब्रेक कर देता है तो फिर 40, 48, 34, ये मतलब 40 से 34 तक एक 60 पिप का जोन है। यहाँ से जो अगर सपोर्ट इसको मिलती है तो ये दोबारा बुलिश ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। और अगर ये भी ब्रेक करता है इसके नीचे H4 का क्लोज लगा देता है तो फिर मजीद नीचे जा सकता है, नीचे 25। और फिलहाल तो मैंने 25 का लेवल ही लगाया है नीचे, लेकिन इससे नीचे भी जा सकता है क्योंकि काफी नीचे जो है वो ब्रेक अप डाउन ब्रेक है। लेकिन ये वाले जो एरियाज हैं ये कुछ ऐसे हैं, हाँ अगर ये 25 को टच करता, 25 के नीचे H4 का क्लोज लगाता है तो फिर ये समझ लें कि मजीद और फिर 2600 तक जा सकता है। इसके नीचे अगर H4 का क्लोज लगा तो ये एकदम तो नहीं जाएगा, फिर ये दोबारा अपसाइड यहीं फिर स्टे कर जाएगा जिस तरह ये इस तरह यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर ये फिर ऊपर नीचे स्टे करने के बाद जो है वो हो सकता है कल तक जो है वो एक नया सेटअप दे और फिर 2600 की तरफ जाए। और अगर यहाँ से ये बुलिश का सेटअप बनाता है, क्योंकि इस एरिया में सेल सोच समझ के करिएगा, ऊपर रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक छोड़ के आया है और ब्रेक छोड़ के आने का मतलब यही है कि दोबारा मुलाकात होगी इसकी और इस लेवल के साथ। और वो उसका रीजन ये है कि जिस तरह ये होता है ना, यहाँ पर जैसे मैं ये सपोर्ट को ऊपर नीचे ब्रेक करता हुआ जा रहा था तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ऊपर से फास्ट गिरेगा। इसी तरह से अगर इसको ये ऊपर भी अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करता, ये भी ब्रेक यहाँ पर जो था ये ब्रेक है, ये भी ब्रेक है और ये इसको सीधा ब्रेक किया इसने नीचे की तरफ। यहाँ पर दोबारा इसने कोई रिटेस्ट नहीं लगाया, लेकिन ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। आपको याद होगा मैंने बताया था 2701 और 2714 वाला एरिया जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन दोनों को ये ब्रेक छोड़ के आया। तो इससे यही लग रहा है कि ये यहाँ से सपोर्ट बना सकता है, तो इसलिए सेलिंग यहाँ सोच समझ के देखिएगा। यहाँ की सेलिंग यही है कि 34 के नीचे अगर ये H4 का क्लोज लगाता है तो ये दोबारा फिर 50-55 को टच करने के बाद दोबारा नीचे आ सकता है। इस तरह ये वाला फिर एज ए जो सपोर्ट है ये एज ए रेजिस्टेंस भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, ये सपोर्ट भी बन सकती है। यहाँ से फिर कहीं से जो है वो ये दोबारा नीचे की तरफ जो है वो मूव कर सकता है। तो मेरे ख्याल से आज की जो पोजीशन है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है कि ये जो है अगर नीचे आता है, क्योंकि अब ब्रेक जिस तरह हुआ है तो पॉसिबल होगा इस एरिया को टच करे और अगर इस एरिया को टच करने के बाद ये दोबारा इसके ऊपर आके स्टे करने लग जाता है तो फिर ये अगर ये ब्रेक ना करे और इसको टच करके आए तो फिर ये ब्रेक हो जाएगा ये वाला एरिया। और अगर ये इसको ब्रेक करके आता है तो फिर शायद इस यहाँ तक जाके और दोबारा फिर जो है वो नीचे आ जाए, ये इस तरह ये वाली पोजीशन होगी। और अगर ये डायरेक्ट भी ब्रेक कर सकता है, अगर ये डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दे तो फिर ये नीचे और यहाँ से दोबारा सपोर्ट बनने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर ये ब्रेक कर जाता है, मुझे लगता है कि सपोर्ट बनने के चांसेस होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मुझे लगता है तो होगा। हो सकता है ये इसको ब्रेक करे नीचे। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है इस तरह जिस तरह ये यहाँ किया है तो फिर इसी तरह से स्टे करेगा फिर आहिस्ता-आहिस्ता नीचे। तो मेरे ख़्याल से जो मुझे समझ आ रहा है, मुझे यही नज़र आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।